पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आपका स्वागत। मैं हूँ अवनीश साव। इंटीग्रेशन के थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन की हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। जी हाँ, रीमान इंटीग्रेशन जो रियल एनालिसिस का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बीएससी पार्ट 3 के पेपर 1 एनालिसिस के यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक परिबद्ध फलन fx लिया था जो एक समवृत्त अंतराल AB में परिभाषित था। यहाँ दो बातें जाननी, याद रखनी बहुत आवश्यक है। पहला, जो फलन हमने लिए हैं, जिनके रीमान इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, वे परिबद्ध फलन थे। और दूसरा, ये फलन जिस डोमेन में परिभाषित हैं वह डोमेन एक समवृत्त अंतराल AB है। हमने पिछले वीडियो में ऐसे फलनों के अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम की स्थापना की थी। यहाँ फिर से दो बातें आवश्यक रूप से याद रखिए। पहली बात कि रीमान इंटीग्रेशन की यह विधि ग्रीक लोगों की ही विधि थी, जो बहुत प्राचीन काल से हुए एरिया के डिटर्मिनेशन के लिए उपयोग किया करते थे। इसका जिक्र 250 BC के आर्किमिडीज के कार्य में भी मिलता है। दूसरी बात, यहाँ रीमान इंटीग्रेशन के जिस अप्रोच को हम बता रहे हैं वो वास्तव में डार्बू की अप्रोच है। डार्बू कौन थे? जीन गॉस्टन डार्बू एक प्रसिद्ध फ्रेंच गणितज्ञ थे, जिनने इस अप्रोच को प्रस्तुत किया था। पर आगे चल के यह मालूम पड़ता है कि ये डार्बू की जो अप्रोच है वो रीमान इंटीग्रेशन की ही एक वैकल्पिक व्याख्या है। तो हमने जो अपर सम और रीमान सम परिभाषित किए हैं, इनकी मदद से अब हम बात करने वाले हैं अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल और फिर रीमान इंटीग्रल की। चलिए आइए हम इसके परिभाषा को विस्तार से समझते हैं। पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि किसी परिबद्ध फलन f के लिए अपर और लोअर सम्स के समुच्चय परिबद्ध होते हैं। यदि सभी अपर सम्स के समुच्चय को हम u से प्रदर्शित करें और सभी लोअर सम्स के समुच्चय LPF को हम L से प्रदर्शित करें, तो चूंकि ये समुच्चय परिबद्ध समुच्चय हैं, अतः इनके बाउंड्स यानी सुप्रीमम और इन्फीमम निश्चित रूप से अस्तित्व में होंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि यदि कोई समुच्चय ऊपरी परिबद्ध है तो उसका सुप्रीमम, और यदि कोई समुच्चय निम्न परिबद्ध है, बाउंडेड बिलो है, तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। चूँकि ये दोनों समुच्चय U और L, जो कि अपर सम्स और लोअर सम्स के समुच्चय हैं, परिबद्ध हैं, तो इनके सुप्रीमम या इन्फीमम प्राप्त किए जा सकेंगे। तो हम अपर सम्स के इन्फीमम को यहाँ प्राप्त करते हैं। इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ ऑल UPF जो एग्जिस्ट करेगा, उसे हम अपर रीमान इंटीग्रल कहेंगे, और इसे यहाँ हमने प्रदर्शित किया है इंटीग्रल A to B fx dx पर ऊपर बार लगाकर, और इसलिए हम इसे अपर रीमान इंटीग्रल कह रहे हैं। इसी प्रकार चूँकि सभी लोअर सम्स का समुच्चय यानी सभी LPF का समुच्चय परिबद्ध है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इसके सुप्रीमम को यहाँ हमने परिभाषित किया है लोअर इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, नीचे बार लगाइए, लोअर बार A to B fx dx। तो ये अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल हैं। हमने परिबद्ध फलन f के लिए ये जो दोनों अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल परिभाषित किए हैं, ये एग्जिस्ट तो जरूर करेंगे, पर वे बराबर हों ये आवश्यक नहीं है। जिन परिबद्ध फलनों के लिए ये दोनों यानी अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होते हैं, ऐसे फलन को हम रीमान समाकलनीय फलन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कहेंगे ओवर द इंटरवल AB। अर्थात यदि अपर रीमान इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल
एफ एक्स डी एक्स, तब फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा। और जो इनका उभयनिष्ठ मान होगा, इनकी जो कॉमन वैल्यू होगी, उसे हम फलन एफ का अंतराल ए बी पर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। तो अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल के कॉमन वैल्यू यदि वे दोनों बराबर हैं, वो होगी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ हम जब फलन समाकलनी हो तो इनके जो कॉमन वैल्यू है उसको सिंपली इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो हमारा क्लासिकल नोटेशन है इंटीग्रल को प्रदर्शित करने का, उससे डिनोट करेंगे। यहाँ कोई बार नहीं लगाया गया है। ये फैक्ट कि फलन एफ अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी है, इसे हम इस नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं, एफ बिलोंग्स टू राउंडेड आर ऑफ कोर्स ऑन ए बी, यानी राउंडेड आर प्रदर्शित कर रहा है सभी रीमान समाकलनी फलनों को। चलिए रीमान इंटीग्रल का एक उदाहरण लेते हैं। हम एक परिबद्ध फलन किसी अंतराल ए बी में परिभाषित करेंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे यह फलन रीमान समाकलनी है। मान लीजिए एक अचर फलन, यानी कोई फलन जिसके मान पूरे डोमेन में एक समान हो, जैसे एफ एक्स बराबर के फॉर ऑल एक्स ऑन ए बी। हम दिखाएंगे कि यह अचर फलन समाकलनीय है और इसका इंटीग्रल के बी माइनस ए के बराबर है। याद करिए आप कि कोई परिबद्ध फलन के रीमान इंटीग्रल को हमने कैसे परिभाषित किया था। हमने एक अंतराल ए बी का विभाजन पी लिया था। इस विभाजन के विभिन्न उप अंतरालों में सुप्रीमम और इन्फीमम प्राप्त किए थे। यदि आईवें उप अंतराल में सुप्रीमम को कैपिटल एम आई और इन्फीमम को स्मॉल एम आई से प्रदर्शित करें तो फिर हम इनकी मदद से यू पी एफ और एल पी एफ अपर और लोअर सम्स प्राप्त करते हैं। अपर सम्स के इन्फीमम वैल्यू से अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर सम्स के सुप्रीमम से लोअर रीमान इंटीग्रल प्राप्त करते हैं। अगर ये दोनों मान बराबर हों तो फलन एफ समाकलनीय होगा। चलिए इसी विधि को हम इस उदाहरण से समझते हैं। क्या दिया गया है हमें? फलन एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स ऑन ए बी। अंतराल ए बी का हमें पहले एक पार्टीशन पी लेना होगा। पी यानी पहला बिंदु ए एक्स ज़ीरो पर, x1 x2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, xn माइनस वन xn जिसे हम b पर लेंगे। यह अंतराल ए बी का एक विभाजन हुआ। इसके उप अंतरालों xi माइनस वन से xi में हम यदि सुप्रीमम कैपिटल एम आई लें, सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड, हम सुप्रीमम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह फलन एक कांस्टेंट फलन है। अंतराल ए बी में सभी बिंदुओं पर इसका मान k होगा। तो सुप्रीमम सभी मानों का समुच्चय, फलन के सभी मानों का समुच्चय, एकल समुच्चय k, क्योंकि सभी बिंदुओं पर फलन के मान k हैं। तो सुप्रीमम जिस समुच्चय का लेना होगा वो बन गया k एकमात्र सदस्य। चूँकि यह एकल समुच्चय है तो यही सदस्य मैक्सिमम एलिमेंट है, और मैक्सिमम एलिमेंट है तो वह सुप्रीमम भी होगा। तो हमें कैपिटल एम आई की वैल्यू k मिली। इसी प्रकार आई में उप अंतराल xi माइनस वन से xi में इन्फीमम एम आई, ये क्या होगा? हमें देखना होगा कि आई वे उप अंतराल यानी xi माइनस वन से xi के बीच में फलन एफ एक्स के मान क्या होंगे। फलन के मान सभी डोमेन के बिंदुओं पर k है, यह एक अचर फलन है, अतः xi माइनस वन से xi के मध्य भी सभी बिंदुओं पर इसके मान k होंगे। यानी हमें इन्फीमम जिस समुच्चय का लेना है उसमें एक ही सदस्य है k, सभी मानों का समुच्चय, एकल समुच्चय जिसमें एक ही सदस्य k है, इसका इन्फीमम भी k होगा। क्यों k होगा? क्योंकि k ही इसका न्यूनतम एलिमेंट है, मिनिमम है, और यही उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम भी होगा। तो हमें आई वे उप अंतराल में कैपिटल एम आई की वैल्यू k मिली, स्मॉल एम आई की वैल्यू k मिली। हमने देखा कि ये जो दोनों मान हैं ये i पर निर्भर नहीं है,
यानी चाहे हम किसी भी उपअंतराल में लें, पहला, दूसरा, i वां, nवां उपअंतराल, सभी में इसके मान k ही होंगे, यानी कैपिटल Mi और स्मॉल mi दोनों के मान k होंगे सभी i के लिए, i यानी 1, 2, 3 से लेकर n तक। कैपिटल Mi और स्मॉल mi के मानों की मदद से हम UPF और LPF का कंस्ट्रक्शन करेंगे। UPF जिसका मान होता है समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi इंटू डेल्टा xi। यहाँ कैपिटल Mi i वें उपअंतराल में सुप्रीमम और डेल्टा xi i वें उपअंतराल की लंबाई यानी xi माइनस 1 को प्रदर्शित कर रही है। कैपिटल Mi का मान अभी हमने प्राप्त किया है k सभी i के लिए, तो ये यहाँ वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा k डेल्टा xi। k को समेशन से बाहर करिए, मिलेगा हमें k इंटू समेशन डेल्टा xi। हम जानते हैं समेशन डेल्टा xi की वैल्यू यानी सभी उपअंतरालों के लंबाइयों का योग b माइनस a है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई k b माइनस a। इसी प्रकार LPF प्राप्त करिए। LPF होगा समेशन i फ्रॉम 1 to n Mi स्मॉल mi ऑफ कोर्स इंटू डेल्टा xi। यहाँ Mi इन्फिमम है i वें उपअंतराल में फलन f का। Mi की वैल्यू भी सभी i के लिए k है, हमने अभी प्राप्त किए हैं, यहाँ रखिए, ये हो जाएगी वैल्यू समेशन i फ्रॉम 1 to n k डेल्टा xi, जो पहले के अनुसार k बाहर करिए, k समेशन डेल्टा xi जिसका मान b माइनस a, यानी ये प्राप्त कर लिया हमने फिर से k b माइनस a। तो हमने क्या देखा, UPF का मान है k b माइनस a, LPF का मान भी है k b माइनस a। चूँकि ये दोनों मान हम देख रहे हैं कि n से स्वतंत्र है, n से स्वतंत्र होने का अर्थ है कि ये सभी विभाजन, सभी पार्टीशंस P के लिए अपर सम्स और लोअर सम्स के यही मान हमें मिलने वाले हैं, यानी UPF और LPF दोनों के मान k इंटू b माइनस a सभी विभाजनों P के लिए प्राप्त होंगे। इससे हम अपर और लोअर इंटीग्रल्स के मान प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं फलन f का अंतराल a b पर अपर इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल a to b fx dx क्या होता है, इन्फिमम ऑफ ऑल UPF। सभी UPF के मान अभी हमने प्राप्त किए हैं k इंटू b माइनस a, तो ये हो जाएगा इन्फिमम किस समुच्चय का, जिसमें एक ही सदस्य है k b माइनस a। और चूंकि इस समुच्चय जिसका इन्फिमम हम ले रहे हैं वो एकल समुच्चय है, सिंगल्टन सेट है, जिसमें एक ही मान है k b माइनस a, तो इसका इन्फिमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा k b माइनस a। और इसलिए अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल गई k b माइनस a। अब आइए लोअर रीमान इंटीग्रल देखें। लोअर बार इंटीग्रल a to b fx dx ये होता है सुप्रीमम सभी LPF का, सुप्रीमम हम सभी पार्टीशन P के ऊपर ले रहे हैं। सभी LPF के मान k b माइनस a हमने अभी प्राप्त किए हैं, तो ये हो गया सुप्रीमम किस समुच्चय का, जिसमें एकमात्र सदस्य k b माइनस a है, सुप्रीमम ऑफ द सिंगल्टन सेट हैविंग द एलिमेंट k b माइनस a। चूँकि इस समुच्चय में एक ही सदस्य है k b माइनस a, तो यही इसका मैक्सिमम यानी लिस्ट अपर बाउंड भी होगा, और इसलिए यह सुप्रीमम हमें प्राप्त हुआ k b माइनस a, यानी लोअर रीमान इंटीग्रल की भी वैल्यू हमें मिल गई k b माइनस a। तो हमने क्या देखा, ये दोनों अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों के मान समान हैं k b माइनस a। जब किसी फलन के अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर हो, जैसे यहाँ पर हमने प्राप्त किया, तो ये फलन f इस डोमेन ए बी में रीमान समाकलनी, रीमान इंटीग्रेबल सिद्ध हो गया। और इसकी कॉमन वैल्यू, इन दोनों इंटीग्रल्स के कॉमन वैल्यू क्या है, k b माइनस a। यही फलन f का ओवर द इंटरवल a b रीमान इंटीग्रल होगा, यानी
इंटीग्रल ए टू बी के डी एक्स ये प्राप्त हुआ के बी माइनस ए। पिछले एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा परिबद्ध फलन लिया जो रीमान समाकलनीय था। ऐसा नहीं है कि सारे बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल ही होंगे। यहाँ हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, एक बाउंडेड फंक्शन लेते हैं जो दिखाएंगे कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। यहाँ हम बड़े महत्वपूर्ण डिरिक्ले फंक्शन को लेते हैं। इस उदाहरण में देखिए, यदि कोई फलन f(x) एक अंतराल a b में परिभाषित है इस प्रकार से कि f(x) का मान 0 है यदि x रैशनल है, परिमेय है, और इसका मान 1 है यदि x इरैशनल यानी अपरिमेय है, तो हमें दिखाना होगा कि यह फलन किसी अंतराल a b में रीमान समाकलनीय नहीं होगा। आइए इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया करें जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। हम क्या करेंगे, इस अंतराल ए बी का एक पार्टीशन P अर्थात A x0 पर x1 x2 इसी प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में xn-1 xn जो कि B पर हम लेंगे। अंतराल ए बी का एक पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन के विभिन्न सब इंटरवल्स, डिफरेंट सब इंटरवल्स में हम सुप्रीमम और इन्फीमम प्राप्त करते हैं। i-वें उपअंतराल xi-1 से xi में फलन f(x) का सुप्रीमम कैपिटल Mi से प्रदर्शित किया जाता है और कैपिटल Mi की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Mi जो कि सुप्रीमम ऑफ f(x) x के सभी मानों का, जहाँ x xi-1 से xi के मध्य हैं। फलन के मान क्या होंगे इस i-वें उपअंतराल में, चूँकि ये इस उपअंतराल में बिंदु कौन कौन से हैं, सभी अंतरालों में दो वास्तविक संख्याओं के मध्य हम जानते हैं कि अनंत संख्या में परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरैशनल्स विद्यमान होते हैं। यानी xi-1 और xi के मध्य परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्राप्त होंगी। परिमेय संख्याओं पर फलन के मान 0 परिभाषित है और अपरिमेय बिंदुओं पर फलन के मान 1 परिभाषित है। यानी हमें सुप्रीमम f(x) का यदि प्राप्त करना है जहाँ x xi-1 और xi के मध्य है, तो ये सुप्रीमम होगा उस समुच्चय का जिसमें दो सदस्य हैं 0 और 1। देखिए यह एक परिमेय समुच्चय हुआ, 0 और 1 इसके दो सदस्य हैं। 1 इसका निश्चित रूप से लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम होगा। इसी प्रकार इन्फीमम mi, स्मॉल mi की वैल्यू देखिए, इस समुच्चय 0 1 का इन्फीमम, चूँकि 0 इसका लोएस्ट एलिमेंट है, यही इसका इन्फीमम भी होगा और इसलिए स्मॉल mi की वैल्यू हमें 0 मिली। कैपिटल Mi का मान 1 और स्मॉल mi का मान 0, और ये सभी उपअंतरालों में यही सुप्रीमम और इन्फीमम के मान प्राप्त होंगे। अब हम इन मानों की मदद से अपर सम और लोअर सम का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आइए UPF देखें। UPF जो होगा समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi डेल्टा xi। कैपिटल Mi सभी i के लिए ऊपर हमने प्राप्त किया है 1 के बराबर। ये हो गया समेशन 1 इंटू डेल्टा xi यानी समेशन डेल्टा xi। सभी डेल्टा xi यानी सभी उप अंतरालों की लंबाइयों का योग पूरे अंतराल की लंबाई यानी b-a के बराबर प्राप्त हुई। यानी हमें मिल गया UPF के मान b-a। इसी प्रकार LPF होता है समेशन i फ्रॉम 1 to n Mi डेल्टा xi। Mi के मान रखिए ऊपर से, Mi हमने 0 प्राप्त किए हैं सभी उप अंतरालों के लिए, मान रखिए। ये हुआ समेशन i फ्रॉम 1 to n 0 डेल्टा xi यानी 0। UPF के मान हमें प्राप्त हुए b-a और LPF के मान प्राप्त हुए 0। चूँकि ये दोनों मान n पर निर्भर नहीं हैं, यानी पार्टीशन पर डिपेंड नहीं करेंगे, अर्थात चाहे हम कोई भी पार्टीशन P लें, UPF के मान यही b-a और LPF के मान 0 होंगे। हमने
यूपीएफ और एलपीएफ के मान प्राप्त कर लिए हैं, इनसे हम अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। पहले अपर रीमान इंटीग्रल देखें, इंटीग्रल ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स, जो कि होता है इन्फीमम सारे यूपीएफ का। सारे यूपीएफ के मान अभी हमने प्राप्त किए थे बी माइनस ए, तो ये इन्फीमम ऐसे समुच्चय का होगा जिसमें एक ही सदस्य हुआ बी माइनस ए, यानी इन्फीमम ऑफ द सिंगल्टन सेट बी माइनस ए। चूँकि इसमें एक ही सदस्य है इस समुच्चय में बी माइनस ए, यही सदस्य न्यूनतम सदस्य होगा और इसलिए यही इसका इस समुच्चय का इन्फीमम भी होगा। तो ये इन्फीमम वैल्यू हमें मिल गई बी माइनस ए, यानी फलन एफ का अपर रीमान इंटीग्रल प्राप्त हुआ बी माइनस ए। आइए लोअर रीमान इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। इसके लिए हम सुप्रीमम प्राप्त करना चाहेंगे सारे एलपीएफ का। सारे एलपीएफ के मान 0 मिले हैं हमें, तो ये सुप्रीमम हुआ ऐसे समुच्चय का जिसमें एक ही सदस्य है 0, यानी यह हुआ सुप्रीमम ऑफ द सिंगल्टन सेट containing द ओनली एलिमेंट 0। चूँकि एक ही सदस्य है इसमें, यही इसका महत्तम सदस्य मैक्सिमम और इसलिए इसका सुप्रीमम भी होगा। तो हमें ये सुप्रीमम वैल्यू 0 मिल गई। तो हमें अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू बी माइनस ए और लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। यदि फलन f को रीमान समाकलनीय होना है किसी अंतराल a b में, तो उस अंतराल में फलन के अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होने चाहिए। यहाँ ये दोनों बराबर नहीं हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि यह फलन अंतराल a b में रीमान समाकलनीय नहीं है। यानी हमने इस उदाहरण में देखा कि यह जो डिरिक्ले फलन भले ही यह परिबद्ध है परंतु ये समाकलनीय नहीं है। यानी रीमान समाकलनीयता के लिए फलन का परिबद्ध होना निश्चित रूप से आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। अर्थात सभी परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होते हैं। जी हाँ, हमने इंटीग्रेशन के डार्बो के अप्रोच की मदद से रीमान इंटीग्रल की स्थापना की। रीमान इंटीग्रेशन के रीमान की स्वयं अप्रोच का जिक्र हम आगे के किसी वीडियो में ज़रूर करेंगे। हमने इस वीडियो में एक उदाहरण लिया जिसमें एक परिबद्ध फलन समाकलनीय है। हमने काउंटर एग्जाम्पल में ये भी दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे परिबद्ध फलन समाकलनीय हों। तो रीमान समाकलनीय फलन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के और भी उदाहरण हम जरूर लेंगे। कुछ अच्छे उदाहरण के लिए इस श्रृंखला के आगे के वीडियोज़ को भी